अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी चौक का खूबसूरत डिज़ाइन। चौकों में सेंटर लेस और वन साइडेड लेस लगाने का तरीका तो आपको सभी ने बताया होगा, लेकिन इस तरह का डिज़ाइन आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इसी डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग में आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। सबसे पहले हम कटवर कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने हार्ड पेपर लेना है। अगर आपके पास हार्ड पेपर नहीं है, माचिस सभी के घरों में होती है, इस तरह से आपने माचिस की खाली डिब्बी ले लेनी है। उसको सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। कटवर की लंबाई में ले रही हूँ 1.25 इंच। सेंटर से मैंने फोल्ड किया तो इसलिए मैंने 1.25 इंच पर निशान लगाया है। चौड़ाई में ले रही हूँ 1.25 इंच से थोड़ी कम ले रही हूँ, 1/2 इंच से ज़्यादा, 1.25 इंच से कम, इसी के दरमियान में आपने लेनी है। इस तरह से निशान लगा के इन निशानों को मिला लेंगे इस तरह से। इसके सेंटर में हमने राउंड शेप देनी है। इस तरह से राउंड शेप देने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह कटवर की कटिंग कर लेंगे। कटवर कटिंग करने के बाद प्रेस बुकरम लेंगे। बुकरम की लंबाई आपने चौक के हिसाब से लेनी है। चौड़ाई मैंने लिए 5.5 इंच। बुकरम को सेंटर से फोल्ड करके इसको प्रेस कर लेंगे ताकि ये सीधी हो जाए। बुकरम को प्रेस करने के बाद हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमने जो कटवर की कटिंग की थी उसको लाइन के बराबर में रखेंगे और कटवर ड्रॉ कर लेंगे। कटवर ड्रॉ करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। चौक दामन में सेंटर लेस और वन साइडेड लेस लगाने की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बुकरम को मैंने सेंटर से फोल्ड किया था, तो इसलिए मैंने दोनों साइडों के कटवर एक साथ कटिंग की। अब हमने कपड़ा लेना है। कपड़े को पहले अच्छे से प्रेस कर लेंगे। उसके ऊपर इस तरह से कटवर को रख के अच्छे से प्रेस कर लेंगे। बुकरम जो है वो कपड़े पर अच्छे से चिपक जाए। साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच कपड़ा छोड़ देंगे, 1/2 इंच ऊपर से और 1/2 इंच नीचे से। दोनों साइडों से हमने 1/2 इंच कपड़ा छोड़ना है, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। बुकरम की सीधी साइड से इस तरह से कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। एक साइड से फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड से फोल्ड नहीं करेंगे। कटवर की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इनको साइड पे कर लेंगे। पहले हम शर्ट की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से मैंने भी सिलाई कर ली है। सिलाई करने के बाद इस तरह से फ्रंट और बैक को खोल लेंगे। अब हमने जो कटवर कटिंग की है उनको हम जहां हमारी फिटिंग की सिलाई एंड हो रही है 1 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से कटवर के बराबर में सिलाई करेंगे। सिलाई लगाने से पहले आपने पिनअप कर लेना है, उससे सिलाई लगाने में आपको आसानी होगी। ऊपर से सिलाई स्टार्ट करेंगे। सिलाई आपने बुकरम के बराबर में लगानी है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे वरना आपको कटवर पलटने में मुश्किल होगी। इस तरह से मशीन आपने ज़्यादा स्पीड में नहीं चलानी, स्लो मशीन चलानी है। इस तरह से घुमाते जाएंगे और बुकरम के बराबर में सिलाई लगाएंगे। एक साइड से ऊपर से सिलाई स्टार्ट की है, दूसरी साइड से हम नीचे से सिलाई स्टार्ट करेंगे। वीडियो का जो क्लिप था वो मुझसे डिलीट हो गया था, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा कपड़े पर कटिंग करके दिखा रही हूँ। कटर के बराबर में जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पूरा कपड़ा कटिंग नहीं करेंगे, थोड़ा कपड़ा हम छोड़ देंगे।
कपड़ा कटिंग करने के बाद इनके कॉर्नर्स में कट्स लगा लेंगे। कॉर्नर्स में कट लगाएंगे और कटवर्क के सेंटर में भी कट्स लगाएंगे। कट्स लगाते वक्त आपने ख्याल रखना है सिलाई नहीं कटनी चाहिए। कट्स लगाए हैं तो उसकी वजह से हमें कटवर्क पलटने में आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगी। इस तरह से पलटकर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इसी तरह से मैंने पलटकर प्रेस कर लिए है। उल्टी साइड से हम इसकी तुरपाई करेंगे, सिलाई नहीं करेंगे। दोनों साइडों में तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करने के बाद फिनिशिंग आप देख सकते हैं। अगर हम इस तरह की कोई ड्रेसेस डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम तुरपाई करते हैं, सिलाई नहीं करते। अब हम डोरी लेंगे, डोरी के पीसेस कटिंग कर लेंगे। इनकी लंबाई मैंने ली है 4 इंच। इसी तरह से सारी डोरियों के पीसेस कटिंग कर लेंगे। डोरी सेट करने के लिए ग्लू लेंगे। ग्लू को इस तरह से कटर की दोनों साइडों में लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, हल्की से लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद इस तरह से डोरी को सेट कर लेंगे। इस तरह ग्लू से सारी डोरियां हमने कटर के बराबर में अच्छे से सेट कर लेंगे दोनों साइडों में। दोनों साइडों में डोरियां सेट करने के बाद उल्टी साइड से हम डोरियों को पक्का करेंगे, सिलाई नहीं लगाएंगे। सिलाई से फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। इनको हम सुई से पक्का करेंगे। जब आप टांका लगाएंगे तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, सीधी साइड से टांके नज़र नहीं आने चाहिए। एक साइड से मैंने आपको टांका लगा के दिखा दिया, दूसरी साइड से भी इसी तरह से डोरी को अच्छे से सेट कर लेंगे। इसकी सीधी साइड से भी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। अब हमने डोरी लेनी है। डोरी की जो हमने लंबाई लेनी है वो हमने लेनी है 4.25 इंच। इस तरह से डोरी की दोनों साइडों में ग्लू लगाएंगे। डोरी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह से डोरी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। दोनों साइडों से फोल्ड करने के बाद इसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। सेंटर में जो हमने डोरी लेनी है वो हमने बड़ी लेनी है, साइडों में छोटी डोरी लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद सुई से अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह डोरी फोल्ड करके 3 पत्ती का फ्लावर बना लेंगे। अब हमने इनको सेट किस तरह से करने हैं, छोटे साइज़ के पर्ल्स लेंगे। 3 पत्ती का जो फ्लावर बनाया है इनको हमने कट वर्क के कॉर्नर्स में इस तरह से रखेंगे। फ्लावर्स के सेंटर में हम छोटे पर्ल्स लगाएंगे। इस तरह मैं आपको रख के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे।
फिनिशिंग के लिए एक पट्टी कटिंग करेंगे। चौड़ाई हम 1.5 से 2 इंच लेंगे, लंबाई दामन के हिसाब से लेंगे। एक साइड से पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके दामन में रखेंगे और इस पर सिलाई करेंगे। एक साइड से सिलाई लगा ली है मैंने। अब दूसरी साइड से सिलाई लगाने के लिए जितना हमने पहले दबाव में दिया है उतना ही हमने दूसरी साइड में देना है। इस तरह से निशान लगा के दूसरी साइड से भी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसको फोल्ड करके उल्टी साइड से तुरपाई करेंगे, सिलाई नहीं करेंगे। तुरपाई कर ली है मैंने, फिनिशिंग आप देख सकते हैं। ये है इसका फाइनल लुक। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी चाक दामन का खूबसूरत डिज़ाइन लेस और कपड़े से। ये किस तरह से बनाएंगे आप देख सकते हैं। मैंने पर्पल कलर की लेस अटैच की है और उसके साथ मैंने कंट्रास्ट में पिंक कलर की एक पट्टी अटैच की है। ये मैंने किस तरह से बनाया है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी पार्ट आपने इसका मिस नहीं करना। सबसे पहले हमने कपड़ा लेना है। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो इस तरह की जो बाजार से डोरी पाइपिंग मिलती है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें से डोरी निकाल लेंगे, कपड़ा हम यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं शर्ट के प्रिंट के साथ मैंने पर्पल कलर की लेस और डोरी पाइपिंग ली है। ये मैं फिनिशिंग के लिए यूज़ करूँगी। पिंक कलर में जो डोरी पाइपिंग मैंने ली है ये मैंने इसकी एक पट्टी बनानी है। डोरी निकालने के बाद पहले हम इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसकी दोनों साइडें हम फोल्ड कर लेंगे। बिगनर्स जो हैं वो इस तरह से फोल्ड कर लें। अगर आप बिगनर्स नहीं हैं, आपको सिलाई आती है, आपने सिंपली इसको कपड़े को दोनों साइडों से फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। जो बिगनर्स हैं उनको मुश्किल होगी तो उनके लिए ये है कि पहले इस तरह से दोनों साइडों से कपड़ा फोल्ड कर लें, उसके बाद सेंटर से फोल्ड करके फिर हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो सिलाई लगाने में आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगी। इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से नीचे लगे लाल बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिगनर्स अगर इस तरह से पट्टी को रेडी करके उस पर सिलाई लगाएंगे तो उनको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। इसी के साथ जो फिनिशिंग के लिए डोरी पाइपिंग मैंने ली है उसमें से मैंने डोरी निकाल दी है, कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ। जिस तरह से एक साइड इसकी फोल्ड थी उसी साइड से इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद अब हम इस पर जो पिंक कलर की मैं पट्टी रेडी की थी सेम मैचिंग के धागे से एक साइड से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसके पीसेस कटिंग करने हैं। इनकी लंबाई हमने लेनी है 2 इंच। 2 इंच से कम ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे। 2 इंच भी मैंने ज़्यादा ली है, आपने 1.5 इंच लेनी है, 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं लेनी। इस तरह से पूरी पट्टी के पीसेस कटिंग कर लेंगे। इस तरह से पीसेस कटिंग करने के बाद अब हमने पहले लेस रेडी करेंगे। उसके लिए हमने इस तरह से पट्टी लेंगे, पट्टी को लेस को पट्टी के सेंटर में रखेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इस पर सिलाई लगाएंगे। इनमें जो आपने सेंटर में गैप देना है वो आपने सेम देना है, कम ज़्यादा नहीं देंगे। इसमें लेस में जो फ्लावर्स बने हुए आते हैं आपने उस हिसाब से गैप देना है। मैंने दोनों पट्टियों के सेंटर में जो गैप दी है 2 इंच का दिया है, सेम गैप के साथ पूरी लेस को इस तरह से रेडी कर लेंगे। पूरी लेस में पट्टी अटैच करने के बाद साइड से जो पट्टी एक्स्ट्रा बच रही है इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से लेस को कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम इसको साइड पे कर लेंगे। शर्ट लेंगे, उसको इस तरह से रखेंगे, दामन की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। मैंने कंप्लीट दामन की चौड़ाई ली है 25.5 इंच। आपने अपने दामन की चौड़ाई के हिसाब से निशान लगाना है। इसी तरह से फ्रंट और बैक दोनों साइड में निशान लगा लेंगे। इस तरह पहले दामन की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे तो सिलाई करने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, आसानी होगी। निशान लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, लेस लेने हैं। लेस की एक साइड इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हमने जो दामन की चौड़ाई का निशान लगाया था
उसी निशान के ऊपर रखेंगे और इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती, आप बिगनर्स हैं, तो आपने क्या करना है, पहले इस तरह से लेस अटैच करनी है। लेस अटैच करने के बाद आपने फिनिशिंग पट्टी अटैच करनी है। ऊपर की साइड से आप देख सकते हैं पट्टी आ रही थी, तो इसकी मैंने कटिंग कर ली है। दूसरी साइड से भी इसी तरह से जहां हमारी फिटिंग की सिलाई एंड होती है उससे 1 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे लेस को और इस तरह से अटैच कर लेंगे। अगर आपको इस तरह से मुश्किल हो रही है लेस अटैच करने में, तो आपने क्या करना है, पहले आपने दामन की चौड़ाई का निशान लगाना है। उसके बाद आपने एक सीधी क्रीज बना लेनी है, उसके ऊपर लेस को रख के सिलाई लगानी है। इस साइड से भी इसी तरह से अगर पट्टी आ रही है तो उसकी हम कटिंग करके लेस को फोल्ड कर लेंगे। एक साइड से मैंने लेस अटैच करके बता दी है। अब हमने क्या करना है, फिनिशिंग के लिए पट्टी लेनी है। पट्टी को पहले हम एक साइड से फोल्ड कर लेंगे, सिलाई से 1 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे। इस तरह से लेस के ऊपर रख के इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। एक साइड से हम ऊपर से पट्टी लगाना स्टार्ट करते हैं, दूसरी साइड से हम नीचे की तरफ से पट्टी स्टार्ट करते हैं। नीचे की तरफ से जो हम पट्टी स्टार्ट करते हैं उसमें आपने फोल्ड नहीं करना, उसको आपने सिंपली ऐसे छोड़ना है और इस पर सिलाई लगानी है। इस तरह से ऊपर की साइड से भी फोल्ड कर लेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। एंड में आपने डबल स्टिच करना है। इस तरह से नीचे की तरफ पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद दूसरी साइड से भी इस तरह से फोल्ड करके इस पर हम सिलाई लगाएंगे। अगर आपको इस तरह से मुश्किल हो रही है तो आपने पहले प्रेस से इसको सेट कर ले, उसके बाद आप सिलाई लगाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। फिनिशिंग पट्टी अटैच करने का एक तरीका ये था, एक तरीका मैं आपको और बताऊंगी। इस तरह से लेस अटैच करने के बाद इसका लुक आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग आई है। दूसरा तरीका ये है, लेस को आपने सिलाई से 1 इंच ऊपर की तरफ रखना है। फिनिशिंग के लिए पट्टी लेंगे, 1 इंच फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से फिनिशिंग पट्टी को लेस के ऊपर रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सिलाई आपने डबल स्टिच करनी है, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। इस तरह से पट्टी को लेस के ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे तो एक ही सिलाई में लेस और पट्टी दोनों अटैच हो जाएंगी। डबल सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिनको सिलाई आती है वो तो इस तरह से एक ही सिलाई में लेस और पट्टी दोनों अटैच कर लेंगे। जिनको सिलाई नहीं आती, जो बिगनर्स हैं, वो ये करें, पहले लेस अटैच कर लें, उसके बाद आप पट्टी अटैच करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हम प्रेस कर लेंगे। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। यह है इसका फाइनल लुक। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।